है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम जो है HTML के काफ़ी कुछ सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो अब समझते हैं, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से ही एक टैग यूज़ कर रहा हूँ, एक एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मेटा एलिमेंट। ठीक है, ये मेटा एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया आई डोंट नो। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेटा एलिमेंट के अबाउट में यार। मेटा एलिमेंट क्या है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अबाउट में कि रिस्पॉन्सिव का होना क्या मतलब होता है, कि रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव का मैं सीधा सीधा बाई प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे लाइव डेमो देता हूँ। जैसे ये गूगल का होम पेज है हमारा, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे गूगल का होम पेज है, राइट। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिव का मतलब हुआ कि अगर हम अपने विद को, अपने डिवाइस को छोटा बड़ा करें, छोटा बड़ा इन द सेंस, अगर आप लैपटॉप में चला रहे हो, आप पीसी पे चला रहे हो, आपका पीसी का स्क्रीन कुछ बड़ा है कुछ छोटा है, आप मोबाइल पर चला रहे हो और आप टैब पर चला रहे हो, तो सारे की सभी के स्क्रीन जो छोटे बड़े होते हैं ना, तो स्क्रीन के हिसाब से उस वेबसाइट का एडजस्ट होना ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाता है। समझ में आ गया? सिंपल है, क्लियर है कि स्क्रीन छोटा बड़ा करने पे, जैसे मैं यहाँ पे छोटा बड़ा कर रहा हूँ, राइट, जैसे मैं गूगल के होम पेज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो देखो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैं कितना भी छोटा कर दूँ तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, और अच्छे लुक में है। अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो मैं छोटा बड़ा करता तो ये थोड़ा सा भद्दा दिखता या फिर अच्छा एडजस्ट नहीं होता, राइट। तो ये अच्छा एडजस्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब बात आती है कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनता कैसे है, ये क्या इसके लिए बहुत बड़ी कोडिंग होती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो पेज होता है ना, जो ये गूगल पेज है, मान लो ये हमारा वेब पेज है, राइट, फॉर एग्जांपल है हमारा वेब पेज है। ये वेब पेज एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव तब बना जब हमने इसको मेटा एलिमेंट दिया। मेटा अब मेटा एलिमेंट क्या होता है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि मेटा एलिमेंट क्या होता है। मेटा एलिमेंट एक्चुअल में पेज को शो करता है, मतलब कि पेज की क्वालिटी बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट रहेगा वर्ड, कि मेटा एलिमेंट जो होता है पेज के स्ट्रक्चर को बताता है। पेज का स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे कि ये हमारा पेज है, गूगल पेज है, इसके विद को बताता है, इसके विद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, इसके व्यू पोर्ट को बताता है। अब हम आप व्यू पोर्ट वगैरह समझ नहीं रहोगे, तो चलो हम इसके उसके लाइव उस पे चलते हैं, सिंटैक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक मेटा चार सेट कैरेक्टर सेट UTF-8, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। कैरेक्टर सेट का मतलब ये इस पेज पे, जैसे मैंने इसको अगर किसी HTML में यूज़ कर लिया, तो उस HTML में हम जितने भी कैरेक्टर को यूज़ करेंगे, उस कैरेक्टर को ये यहाँ पे शो करेगा, मतलब कि डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। शो नहीं करेगा, डिफ़ाइन करेगा कि ये कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो ये मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 जो है डिफ़ाइन करता है कि ये किस टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ रहा है मेटा टैग है, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्केल शुड बी 1, ओके। तो अब हम यहाँ पे नेम को समझते हैं। नेम क्या है यहाँ पे, कंटेंट क्या है यहाँ पे, इनिशियल स्केल क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो नेम एक्चुअल में तो नेम ही है कि वो किस टाइप का है मेटा टैग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देखोगे, मैंने मेटा टैग के सारे वो लिए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मेटा नेम क्या है, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड्स, कंटेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कीवर्ड में ये मेटा टैग जो है, जो ये मेटा टैग यहाँ पे मैंने लिया है, ये कीवर्ड को डिफाइन करता है। कहाँ डिफाइन करता है? सर्च इंजन के लिए। अच्छा, आप सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक जैसे कि गूगल, ठीक है। तो गूगल भी ये मेटा टैग यूज़ करता है अपने कीवर्ड को, अपने कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए। जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कोई भी हम वेबसाइट पे गए, फॉर एग्जांपल हम W3 स्कूल पे जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे गए हैं, तो इसमें जो भी कीवर्ड यूज़ हुआ होगा वो इस वेबसाइट में, वो इस मेटा टैग के हेल्प से ही यूज़ हुआ होगा, ठीक है। हम नॉर्मली तो कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में कीवर्ड इस टाइप में ही, इस फेस में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास मेटा टैग है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शंस कंटेंट फ्री वेब पेज ट्यूटोरियल, ऐसा समथिंग है कुछ, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है मेटा टैग, कि डिस्क्रिप्शन किस टाइप का है। दूसरा हमारे पास एक मेटा टैग है, ये काफ़ी अच्छा है, जो हर एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ,
ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 5 रखी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को हर 5 सेकंड में रिफ्रेश करेगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने मेटा टैग में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, हर एक 5 सेकंड पे ये रिफ्रेश होगा, ठीक है। जैसे ही 5 सेकंड देखो रिफ्रेश हुआ ना, ऐसे ही सेम रिफ्रेश हो। जैसे मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ, अब ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ जैसे कि हेलो दिस इज रिफ्रेश पेज, राइट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये हर 5 सेकंड में आप देखना, जैसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 5 सेकंड के बाद ये हट जाएगा। देखो हर 5 सेकंड में ये रिफ्रेश हो रहा है। तो ये मेटा टैग ये मेटा टैग क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करता है। आप जितनी वैल्यू दोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 5 सेकंड लगाया, आप यहाँ पे 1 सेकंड लगा सकते हो, आप यहाँ पे 30 सेकंड लगा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने सेकंड में अपने पेज को रिफ्रेश करना चाहते हो। तो मैं इस मेटा टैग को जो है क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट वन बचा है कि मेटा नेम व्यू पोर्ट, जो हम यूज़ करते हैं अब तक, जिसको हम कहते हैं कि ये रिपोर्ट वेबसाइट का लुक का रिपोर्ट बताता है कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, राइट। तो मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, उसके बाद विद प्रॉपर्टी है, और विद में डिवाइस विद इनिशियल स्केल शुड बी 0। अच्छा, आप पहले इनिशियल स्केल समझते हैं। इनिशियल स्केल क्या होता है, इस इनिशियल स्केल का मतलब क्या होता है? इस इनिशियल स्केल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वेबसाइट को, वेब पेज को हम बनाते हैं और ये मेटा टैग यूज़ करते हैं, तो इनिशियल जो जूमिंग ऑप्शन होते हैं, जूमिंग क्वालिटी होती है, वो यहाँ पे लोड हो जाती है। किस स्केल में? 1 के स्केल में, 1.0 के स्केल में यहाँ इस वेब पेज पे लोड हो जाएगी, राइट। अब समझते हैं, हमारे कंटेंट को समझते हैं। कंटेंट क्या है? कंटेंट का मतलब कि जो भी हम अपने वेब पेज पे कंटेंट हम अपना रखेंगे, उसका जो विड होगा ऑटोमेटिकली डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको तो यहाँ पे यूज़ किया, आप यहाँ पे देखते हो, मैं अक्सर करके यूज़ कर रहा हूँ, हर एक ट्यूटोरियल में यूज़ कर रहा हूँ, जो भी लेक्चर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, मैं जो विद डिवाइस विद है, वो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, जैसे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये एडजस्ट है ना। अभी इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, फिर भी देखो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। जैसे मैं इसको छोटा करते जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जा रहा है। किसके हिसाब से एडजस्ट हो जा रहा है? डिवाइस के विद के हिसाब से। तो ये विद के हिसाब से, जो ये और ये विद है ना, इसके हिसाब से ये एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है। बात आती है नेम व्यू पोर्ट की। तो नेम व्यू पोर्ट कुछ नहीं है, नेम व्यू पोर्ट तो नॉर्मली है। जैसे कि हम यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, नेम डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, नेम ऑथर यूज़ कर रहे हैं, नेम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। सिंपली ये नेम है, तो ये व्यू पोर्ट को शो करता है कि कैसा व्यू पोर्ट है हमारे वेब पेज का। तो दैट्स इट। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और CSS की भी हेल्प से हम करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए कुछ, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये मेटा टैग समझना ज़रूरी था, ठीक है।